आज के डेप्रिसिएशन चैप्टर में हम देखेंगे कि अगर हम एक से ज़्यादा मशीनरीज परचेज करते हैं तो उसे हम अकाउंट में कैसे शो करते हैं। लास्ट वीडियो अगर तुमने मिस किया उसमें हमने बेसिक चीज़ें सीखी थी, फॉर्मूला सीखा था और भी बहुत सारी चीज़ें थी उसके अंदर कि बेसिक परचेज हम कैसे शो करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अगर हम 3 मशीनरीज परचेज कर रहे हैं, एक से ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी। नॉर्मली जो पेपर में आता है क्वेश्चन उसमें हमने 2 या 3 मशीनरीज परचेज करते हैं, उनमें से एक हम बेच देते हैं। तो आज हम न्यूमरस मशीनरी या वेरियस मशीनरीज खरीद रहे हैं, उसे कैसे प्रेजेंट होगा आज हम वो देखेंगे। तो क्या एग्जाम्पल ले रहा हूँ आज का। हमारी कंपनी ने अप्रैल 2001 में मशीनरी परचेज की 20 की, अगले साल जुलाई 2002 में एक और मशीनरी परचेज की 40 की, अगले साल फर्स्ट ऑफ 2003 को एक और मशीनरी परचेज की 10 की। यानी फर्स्ट ईयर में एक है, सेकंड ईयर में एक और है, थर्ड ईयर में एक और है। 10% हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर 3 ईयर्स। तो देखो सबसे पहले तो अगर हमें 3 साल का अकाउंट बनाने के लिए कहा हुआ है तो 3 कौन से ईयर्स होंगे। पहली मशीनरी में 2001 में खरीदी तो फर्स्ट ईयर विल बी 2001 से लेकर के 2 तक का, सेकेंड ईयर विल बी 2002 से लेके 2003 तक का, फिर 3 से 4। तो ये हमारे ईयर्स होंगे। तो जो फर्स्ट मशीनरी है फर्स्ट ईयर को बिलोंग कर रही है हमारी, सेकंड मशीनरी सेकंड ईयर में आएगी, थर्ड मशीनरी थर्ड ईयर में। ऐसा जरूरी नहीं होता हर बार। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिया है कि हर साल में एक मशीनरी खरीद रहे हैं। कभी कभी ये भी पॉसिबल है एक ही साल में तुम तीनों मशीनरीज परचेज कर लो। तो पहले तुम्हें इस बात पे बहुत केयरफुल रहना कि कौन सी ईयर में कौन सी मशीनरी परचेज की जा रही है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में हर साल एक एक खरीद रहे हैं। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि एक ही साल में हमने तीनों मशीनरीज परचेज करनी हो। तो ये पहले कंफर्म करना कि हमारा फर्स्ट ईयर कब से कब तक का है, उसके बीच में मशीनरी खरीद रहे हैं या नेक्स्ट ईयर में खरीद रहे हैं। 3 मशीनरीज परचेज की, एक 20,000 की, एक 40,000 की और एक 10,000 की। कैसे इसको अकाउंट में प्रेजेंट करना है, हमने वही मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। लेजर है तुम्हारा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। बस पहले इतना ध्यान रखना, 2-3 बातें तुम्हें पहले ही पता होनी चाहिए इस अकाउंट को शुरू करने से पहले। हम जब भी कोई मशीनरी परचेज करें उसको 2 बैंक के नाम से दिखाएंगे और साल के एंड में हमेशा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 31 मार्च को। अगर तुम्हारे पास 3 मशीनरीज होंगी तुम तीनों पे साल के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। यहाँ पे हमने पहले ईयर में एक मशीनरी खरीदी है, पहले उससे एक बार स्टार्ट करते हैं। तो हमने फर्स्ट मशीनरी परचेज की, हमने 1 अप्रैल को खरीदी, तो हमने लिख दिया 2 बैंक। अब नंबरिंग भी कर लो, नंबर 1 है हमारे पास 20,000 की। तो ये जो स्लाइड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम 3 मशीनरीज को कैसे एक अकाउंट में डिस्क्लोज करेंगे। तो फर्स्ट में एक खरीदी 20,000 की, इस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन का तुम्हें ये पता है ईयर एंडिंग में लगता है, तो 31 मार्च को हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया 2,000 रुपीज का। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हमने पहली मशीनरी को 2,000 रुपीज यूज कर लिया है। फिर से अगर तुम्हें कंसेप्ट बताऊं तो ध्यान रखना, हमें हर मशीनरी का इंडिविजुअली हिसाब किताब रखना है। कितनी यूज हो रही है, कितना बैलेंस बच रहा है, नेक्स्ट ईयर में कितनी यूज हो रही है, नेक्स्ट ईयर में कितना बैलेंस बच रहा है, हर मशीनरी का इंडिविजुअली हम शो करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं पुट करूंगा हम सेल वाला पोर्शन, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हर एक को इंडिविजुअली दिखाने की क्या जरूरत है। तभी हम उसका लॉस या प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो आज की क्लास या आज का वीडियो बहुत तुम्हारे लिए स्पेशल है, क्योंकि इसमें यही सीखोगे कि कैसे 3 मशीनरीज को हम एक अकाउंट में या एक लेजर में पुट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में 20,000 माइनस 2,000 हमारा कितना बैलेंस आ गया 18। नेक्स्ट ईयर में इसको ब्रॉट डाउन कर दिया हमने। अब नेक्स्ट ईयर हमने क्वेश्चन में अगर तुमने ध्यान दिया हो तो हमने जुलाई में एक और खरीदी 2 बैंक 40,000 की। तो एक तो ब्रॉट डाउन है ही हमारे पास पुरानी वाली अप्रैल में, जुलाई में हमने एक और परचेज कर ली है 40,000 की। तो अब जब साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगेगा तो फर्स्ट पे भी लगेगा। अब क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हम फर्स्ट पे इस पे लगाएंगे, और सेकंड हमने 40,000 की खरीदी हम उस पे लगाएंगे। तो सेकंड ईयर में एट द एंड ऑफ द ईयर हमें दोनों पे डेप्रिसिएशन लगाना है, फर्स्ट पे भी और सेकंड पे भी। फर्स्ट हमारी 20,000 की है तो उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 2,000। तो इनर कॉलम में पहले शो कर दो पहले पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, दूसरे पे कितना लगेगा। तो हम पहली मशीनरी को पूरे साल यूज कर रहे हैं, इसलिए उसमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग रहा है। दूसरी मशीनरी हमने जुलाई में खरीदी है, अब क्योंकि जुलाई में खरीदी तो इस पे 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, जुलाई से लेकर के मार्च तक। तो 40,000 पे 10% हम लगाएंगे, 4,000 हो गया इंटू 9/12, हम 9 मंथ्स का चार्ज कर रहे हैं। जब भी तुम कोई बीच में मशीनरी खरीदोगे तो तुम्हें प्रॉपर्ली मंथ्स काउंट करने पड़ते हैं कि हम कितने महीने के लिए उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जुलाई से लेकर मार्च तक 40,000 का 10% इज 4,000 इंटू 9/12 भी कर देना, तो हमारा कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा 3,000 का। यानी आफ्टर सेकेंड ईयर हमारी जो पहली मशीनरी यूज हो रही है वो 2,000 की यूज हो रही है पूरे साल की, और जो सेकेंड मशीनरी यूज हो रही है वो 3,000 की यूज हो रही है। अब हम लेजर कैसे बंद करते थे, पहले इसका टोटल करेंगे। ये 58,000 है, ये 5,000 है,
तो 58,000 नीचे लिख दिया, माइनस 5,053 हो गया। ये टोटल्स है। अब इंडिविजुअली शो करो, पहली कितने की है, दूसरी कितने की है। 18,000 माइनस 2,000, तो पहले का बैलेंस हमारा कितना बच गया 16। 40,000 माइनस 3,000, सेकंड कितने की बच गई 37। यानी आफ्टर सेकंड ईयर ये मेरी पहली मशीन की वैल्यू है, ये मेरी सेकंड मशीन की वैल्यू है। तो तुम्हें हर बार जितनी भी मशीनरीज होंगी ना, हर एक पे अलग अलग डेप्रिसिएशन, हर एक का अलग अलग कैरी डाउन करना है, तभी हम सेल करके लॉस या प्रॉफिट प्रॉपर्ली निकाल पाएंगे। तो एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर ये हमारी दोनों के बैलेंसेस है, तुम चेक कर सकते हो। 16 प्लस 37 53 हो जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारा आंसर भी रीचेक हो जाएगा। चलो थर्ड ईयर पे आते हैं। थर्ड ईयर में जब ब्रॉट डाउन करोगे, दोनों को इंडिविजुअली ब्रॉट डाउन करो, फर्स्ट और सेकंड। अब यहां पे हमने एक और खरीद ली अक्टूबर में, तो लिख दो टू बैंक, थर्ड मशीनरी खरीदी 10,000 की। अब तीनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो पहले पे किस पे लगेगा 20,000 का 10%, सेकंड पे किस पे लगेगा 40,000 का 10%, थर्ड वाली हमने खरीदी 10,000 की, मगर ये हमने अक्टूबर में परचेज करी है, तो उस पे कितने महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 6 मंथ्स का। तो देखो काउंट करते हैं, फर्स्ट पे 20,000 का 10% 2,000 हो गया, सेकंड का 40,000 का 10% 4,000 हो गया, थर्ड वाली हमने अक्टूबर में परचेज करी है 10,000 की, तो इसमें हम 6 मंथ्स का चार्ज करेंगे। खाली उस ईयर में केयरफुल रहना जब तुम खरीद रहे हो कितने महीने का चार्ज होगा, आने वाले साल में पूरे पूरे साल का चार्ज होता है। तो 10,000 पे 10% 1,000 हो गया, 6 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा 500। अब फिर से लेजर की तरफ बंद करेंगे, तो अब 3 मशीनरीज है, तो देखो तीनों पे डेप्रिसिएशन लग रहा है। अब इसका टोटल क्या 63,000, सामने लिखा 63, इसमें से ये माइनस कर देंगे, हमारा बैलेंस बच जाएगा 56,500। ये टोटल्स आ गए हमारे। अब 1 में से 1 माइनस करो, पहले का बैलेंस आ जाएगा, सेकंड में से सेकंड माइनस करेंगे, सेकंड का बैलेंस आ जाएगा, थर्ड में से थर्ड माइनस कर दो, थर्ड का बैलेंस आ गया। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मेरे पास अब 3 मशीनरीज है, ये उनकी बुक वैल्यू है। पहली मशीन है 14 की, सेकंड बच गई 33 की, थर्ड बच गई 9500 की। अब 3 साल का बनाने कहा हुआ था, तो मैं 3 साल का प्रिपेयर कर रहा है। इसको नेक्स्ट ईयर में फोर्थ ईयर में इसको ब्रॉड डाउन भी कर देना, तो हमारा क्लोज हो जाएगा। तो ये 3 साल का किस तरह से बना रहे हम वो शो कर रहे थे। ये था तुम्हारा स्ट्रेट लाइन मेथड। अब हम सेम एग्जांपल एक बार वापस लेते हैं। अब हम लेंगे इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, बिल्कुल सेम एग्जांपल है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हम यूज कर रहे हैं। तो सेकंड मेथड में और फर्स्ट मेथड में कंफ्यूजन ना रहे, इसमें बार बार तुम्हें जब भी कोई एग्जांपल कराऊंगा दोनों मेथड से साथ में करवा रहा हूं। सेम मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, फर्स्ट ईयर में एक मशीनरी परचेज की हमने, तो लिख दिया टू बैंक 20,000 की, पहले साल एक थी, इस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया पूरे साल का, क्योंकि अप्रैल में खरीदी है, कैरी डाउन कर दिया, ब्रॉट डाउन कर दिया। देखो फर्स्ट ईयर में कोई फर्क पड़ता भी नहीं, कोई भी मेथड हो, सेकंड ईयर से फर्क पड़ता है। अब सेकंड ईयर में हमने एक और परचेज करी जुलाई में। अब क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो हम डेप्रिसिएशन इस पे नहीं लगाएंगे, हम इस पे और इस पे लगाएंगे, बैलेंसेस पे। तो फर्स्ट वाली पे 18,000 पे लगेगा 1800, सेकंड वाली 40,000 की जुलाई में खरीदी थी, अब इस पे कितने महीने का चार्ज करेंगे 9 मंथ्स का। तो सेम एग्जांपल चलेगा, 3,000 आ जाएगा। तो ध्यान रखना फर्स्ट वाले पे इस पे नहीं लगाना, स्ट्रेट लाइन मेथड होगा तो हम ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम बैलेंस पे लगाते हैं। तो फर्स्ट वाले पे हमने 18,000 पे चार्ज किया है, सेकंड वाले पे हमने 40,000 पे चार्ज किया है। अब 40,000 में क्योंकि हमने जुलाई में खरीदी थी, तो इस पे कितने महीने का चार्ज हुआ तुम्हारा 9 मंथ्स का। लेजर बंद वैसे ही करेंगे, पहले इसका टोटल 58,000 लिख दिया, सामने 58,000 माइनस 4,800, तुम्हारा बैलेंस बच जाएगा। ये टोटल आ गए पहले, फिर इंडिविजुअली दिखाओ, 18,000 माइनस 1800, 40,000 माइनस 3,000, पहले में से पहले को माइनस करो, सेकंड में से सेकंड को माइनस करो। तो आफ्टर सेकंड ईयर दिस आर माय बैलेंसेस, फर्स्ट का और सेकंड का। फिर इसको ब्रॉट डाउन कर दिया। अब अगले साल हमने अक्टूबर में एक और मशीनरी परचेज कर ली, तो टू बैंक, अब तीनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। फिर से ध्यान रखना डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो फर्स्ट पे इस पे लगेगा, सेकंड पे इस पे लगेगा, थर्ड पे इस पे लगेगा। डिमिनिशिंग में तुम्हें बाबा ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू बचती रहेगी उसी पे डेप्रिसिएशन लगाते रहना। तो फर्स्ट पे 16,200 की मशीनरी है, इस पे हम 10% चार्ज करेंगे 1620। सेकंड वाली 37,000 की है, इसका 10% 3700। थर्ड वाले पे हम किस पे चार्ज करेंगे 10,000 पे चार्ज करेंगे, अक्टूबर में परचेज किए, इस पे 6 मंथ्स का चार्ज होगा, तो इस पे आ गया 500। अब फिर से टोटल करा 63,200, सामने लिख दिया, इसमें से इसको माइनस कर दो। पहले टोटल्स निकाल लिया करो, फिर इंडिविजुअली निकाल लिया करो। तो ये टोटल्स है पहले तीनों मशीनरीज के। अब वन कैसे बैलेंस करेंगे, 16,200 माइनस 1620, सेकंड 37,000 माइनस 3700, थर्ड वाली 10,000 माइनस 500, तो ये हमारा तीनों का बैलेंस बच गया।
तो आज की वीडियो में जो हमने कवर किया वो ये कि अगर हम एक से ज़्यादा मशीनरीज खरीदते हैं तो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसी में से एक मशीनरी हम सेल कर देंगे। तो सेल वाला पोर्शन बहुत सिंपल है, मेन है इसकी प्रेजेंटेशन कि हम 3 मशीनरीज को कैसे शो करते हैं। तो होपफुली तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरह से 3 मशीनरीज को एक अकाउंट में शो किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।